अगर सिलेबस का सही ज्ञान हो जाए और ये पता चल जाए कि कौन से टॉपिक से कितना क्वेश्चन आता है तो एग्जाम बहुत ही आसानी से निकल जाता है। बीपीएससी टीचर पास करने के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ना जरूरी है और किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन आता है और इसके लिए तैयारी कैसे करें, अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए यूट्यूब पे बेस्ट टीचर कौन कौन से हैं, ये सारी बातें मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। और साथ ही साथ इस वीडियो में जो कहा जाए वो अगर कर लेते हो तो ये वीडियो आपको सिलेक्शन दिलाएगा। इस एग्जाम में टोटल 150 क्वेश्चन होते हैं, 150 क्वेश्चन, और 2.5 घंटा का ये पेपर होता है। नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, ये खास बात है इसमें, तो इसलिए ये थोड़ा सा आसान हो जाता है पेपर। 150 क्वेश्चन को ना 3 भाग में बांटते हैं। फर्स्ट पार्ट 30 क्वेश्चंस और सेकंड पार्ट में 40 क्वेश्चन और थर्ड पार्ट में 80 क्वेश्चन। तो फर्स्ट पार्ट में ना लैंग्वेज सब्जेक्ट आता है। लैंग्वेज सब्जेक्ट क्वालिफाइंग ओनली है, तो इसका जो नंबर रहता है ना नहीं जुटता है। नंबर जुटता है 40 + 80 120। 120 में से आप कितना नंबर लाते हो ये आपका सिलेक्शन दिलाता है। और पास मार्क्स 30%, यानी कि अगर 30 में से आप 30% यानी कि 9 नंबर लेके आ जाते हो तो पास हो जाते हो। अगर इसमें आप पास नहीं होते हो तो आगे का कॉपी आपका चेक नहीं होगा, ठीक है, इतना बात ध्यान में रखना। आगे बढ़ते हैं। 30 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन होता है इंग्लिश का और बाकी का 20 क्वेश्चन हिंदी या उर्दू या बांग्ला का होता है। इसमें से आप जो भी सब्जेक्ट चाहो चुन सकते हो। आगे बढ़ते हैं। 40 क्वेश्चन होते हैं जीके जीएस के और 80 क्वेश्चन में आपका मेन सब्जेक्ट होता है। अगर आप मैथ साइंस लिया है तो मैथ साइंस का क्वेश्चन होगा। सोशल साइंस हिंदी या इंग्लिश का होगा तो इंग्लिश का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ठीक है, पार्ट 1 में देख लेते हैं कि कौन कौन सा टॉपिक आता है पार्ट 1 में, ठीक है। लैंग्वेज सब्जेक्ट में ना 2 टाइप होता है, पहला इंग्लिश और एक दूसरा हिंदी या उर्दू या बांग्ला, कोई भी आप लेना चाहो ले सकते हो। इंग्लिश में 8 या 10 क्वेश्चन आते हैं। तो टॉपिक है आर्टिकल, नाउन, प्रोनाउन, ग्रामर और जनरल इंग्लिश लाइक फादर सिस्टर। ऐसे क्वेश्चन आया था कि पापा के बहन को क्या कहते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है। 8 या 9 क्वेश्चन आप अगर इससे बनाओगे तो सच बता रहा हूँ मैं 8 सही हो जाएगा। मतलब अगर आप कभी इंग्लिश नहीं पढ़ा है ना फिर भी आपके सही हो जाएंगे, थोड़ा बहुत इंग्लिश जानते हो तो। बाकी का जो हिंदी का क्वेश्चन है या फिर सब्जेक्ट का जो भी है तो इसमें थोड़ा टफ बना देता है। अगर आपका थोड़ा बहुत नॉलेज होगा हिंदी का तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि क्या क्या सा टॉपिक पढ़ना है। देखिए, त्रुटि पहचाने, एक सब्जेक्ट एक एक सेंटेंस दे दिया जाएगा, एक वाक्य दे दिया जाएगा और उसमें कहना और 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा और कहा जाएगा कि आपको इसमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है, ऐसा चुनना होगा, ठीक है। विलोम शब्द चुनना है और शब्द के बारे में पढ़ लीजिएगा। समास कारक, पर्यायवाची शब्द, संधि और उपसर्ग प्रत्यय, इन सभी से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो सच बताऊं तो ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है, थोड़ा बहुत इसमें से आप पढ़ लोगे ना तो आपका हो जाएगा, इस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पार्ट 2 में आता है जीके जीएस। जीके जीएस में देखें दोस्तों तो 40 क्वेश्चन होते हैं और 40 मार्क्स के होते हैं। इससे भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला जनरल साइंस है, ठीक है, और दूसरा जनरल नॉलेज है और तीसरा है अर्थमेटिक मैथ्स। मैथ साइंस के लिए ये स्पेशली है। देखिए, जनरल साइंस में फिजिक्स आ जाता है, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। फिजिक्स में लाइट चैप्टर से क्वेश्चन आता है, इलेक्ट्रिसिटी से क्वेश्चन आते हैं, फोर्स, वर्क, एनर्जी एंड पावर से आते हैं और जनरल फिजिक्स से कुछ क्वेश्चन होते हैं। केमिस्ट्री की बात करें तो एटम, मॉलिक्यूल्स एंड न्यूक्लियस से क्वेश्चन आते हैं और डीएनए, आरएनए से क्वेश्चन तो रहते ही रहते हैं, ठीक है। और सॉरी, ये तो बायोलॉजी का है तो इसमें आ गया है। और सॉल्यूशन से मेटल, नॉन मेटल से क्वेश्चन होते हैं, एसिड, बेस एंड साल्ट से होते हैं, सॉलिड एंड लिक्विड गैस, ठीक है, इन सभी से क्वेश्चन होते हैं। और डीएनए, आरएनए और जेनेटिक्स ये बायोलॉजी का टॉपिक है तो इससे क्वेश्चन रहता ही रहता है, हर एक एग्ज़ाम में रहता है, हर एक एग्ज़ाम में देखा गया है क्वेश्चन। डिजीज़ एंड इट्स कॉज, ह्यूमन डिजीज़ के बारे में पूछा गया है कि पीलिया रोग किसके वजह से होता है, कौन से बैक्टीरिया, वायरस या फंगस की वजह से होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ लीजिएगा दोस्तों, प्लांट्स एंड एनिमल्स के बारे में, विटामिन एंड मिनरल्स के बारे में पढ़ लीजिएगा, ठीक है, कौन से फल में कौन सा विटामिन पाया जाता है, इस टाइप का क्वेश्चन होता है। और विटामिन ए, बी, सी, इन सभी का केमिकल नेम क्या है और इन सभी की कमी से होने वाले रोग क्या होते हैं, तो ये सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं। दूसरा जो है दोस्तों वो है जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज में हिस्ट्री, हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री और बिहार। देखिए, वैसे हिस्ट्री का तो 3 पार्ट है लेकिन अभी तक मॉडर्न हिस्ट्री के अलावा कोई और क्वेश्चन ज़्यादा पूछा, मतलब कोई और क्वेश्चन पूछा ही नहीं गया है, तो दूसरा कोई टॉपिक पढ़ने में कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो मॉडर्न हिस्ट्री पूरा पढ़ लेना अगर हो सके तो, और जितना ज़्यादा आप न्यूमेरिकल ऑब्जेक्टिव बना सकते हो वो बना लेना, ठीक है। बिहार से भी क्वेश्चन आते हैं और राष्ट्रीय आंदोलन से तो क्वेश्चन भर भर के आते हैं। नरम दल, गरम दल,
और गांधीवाद ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आते हैं, तो इसे पढ़ लेना। हिस्ट्री में बस इसके अलावा और कोई पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जैसे एंशियंट हिस्ट्री तो बिल्कुल नहीं पढ़ना, क्योंकि उससे कोई क्वेश्चन आया ही नहीं अभी तक। मेडाइवल से भी कोई क्वेश्चन नहीं आया है, ठीक है। जियोग्राफी से बात करें तो इंडियन जियोग्राफी और वर्ल्ड जियोग्राफी से ज़्यादा क्वेश्चन बनता है दोस्तों। सोलर सिस्टम से पूछता है, माउंटेन एंड प्लेट्यू। सोलर सिस्टम, माउंटेन पहाड़ और पठार से आता है, वोल्केनो ज्वालामुखी। प्लेट प्लैनेट ग्रह से आता है। इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, ये दोनों पढ़ लेना, ठीक है। पॉलिटी से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनता है। अगर आपको पॉलिटी पढ़ना ही है तो संविधान संशोधन जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, 42वां संविधान संशोधन और 44वां संविधान संशोधन, ये आप पढ़ लेना। उसके बाद जो मैं टॉपिक बता रहा हूँ, कहाँ से क्या लिया गया है, जैसे मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है, आपातकाल कहाँ से लिया गया है, इसे बहुत ही डिटेल में पढ़ लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन आया कहीं आएगा। 22 भाग के बारे में पढ़ लेना और 12 अनुसूची के बारे में पढ़ लेना दोस्तों, ठीक है। करंट अफेयर में क्या पढ़ना है? करंट अफेयर में बहुत ज़्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है। करंट अफेयर में जो बहुत ही ज़्यादा हाईलाइटेड हुआ है उसके बारे में पढ़ लेना, खेल खिलाड़ी के बारे में पढ़ लेना, स्पोर्ट्स के बारे में, और बिहार के बारे में ज़रूर पढ़ना। बिहार से तो आएगा ही आएगा। नोबेल पुरस्कार किसको मिला है, कौन कौन से सब्जेक्ट से किसको मिला है, कौन से देश के थे, ये हो गया। और बिहार में हो गया कि बिहार में किसको भारत रत्न दिया गया है। तो इस टाइप के क्वेश्चन ज़रूर आते हैं दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जो मेन सब्जेक्ट है, जो आपका ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट है, उसके बारे में देख लेते हैं। देखिए पार्ट 3 में वो आता है। और अगर आपका मेन सब्जेक्ट मैथ है तो मैथ साइंस से आएगा। हिंदी है। एक और चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि दोस्तों इसमें ना 40 क्वेश्चन में 7 या 8 क्वेश्चन अर्थमेटिक मैथ्स का भी आ जाता है। अर्थमेटिक मैथ्स जैसे कि परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है। तो ये भी चीज़ आप ध्यान में देखना, क्योंकि बाकी का जो 80 क्वेश्चन है ना, 80 क्वेश्चन प्लस 8 क्वेश्चन, ऐसे 88 क्वेश्चन लगभग मैथ का ही हो जाता है। अगर आपका मैथ साइंस है तो मैथ से थोड़ा मेहनत आपको ज़्यादा करना पड़ेगा। और कहाँ से करना पड़ेगा ये मैं वीडियो के आगे में बताऊँगा आपको। फिलहाल आप ये समझ लो कि मैथ में कौन कौन सा टॉपिक है। हो सके तो इस वीडियो को सेव कर लेना या फिर स्क्रीनशॉट ले लो अपने टॉपिक्स का, ठीक है। देखिए पार्ट 3 में जो मैथ आता है उसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अभी तक देखा गया है तो मेंसुरेशन का क्वेश्चन है। क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, इन सभी का। स्फेयर, हेमी स्फेयर का क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आता है, तो इसको एकदम बढ़िया से पढ़ लो कि एक भी क्वेश्चन, कैसा भी क्वेश्चन आए उसे छोड़े नहीं, क्योंकि मैथ ही आपको सिलेक्शन दिलाएगा दोस्तों, ठीक है। नंबर सिस्टम से 6-7 क्वेश्चन आता है। ये बिल्कुल मैंने हर एक जितने भी अभी तक एग्ज़ाम हुए हैं टीआरई के, तो उन सभी से मैंने एनालिसिस किया हुआ है, उसके बाद जाके ये निकाला है, ठीक है। ज्योमेट्री से 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं। एसआईसीआई से 3-4 क्वेश्चन आ जाते हैं। एज से 2 क्वेश्चन, बोट एंड स्ट्रीम 2 क्वेश्चन, ट्रिग्नोमेट्री 2 क्वेश्चन, स्टॉक एंड शेयर 2 क्वेश्चन, परसेंटेज से 2 क्वेश्चन, प्रॉफिट एंड लॉस से भी 2, रेशियो से 2 क्वेश्चन, ठीक है। बाकी से एक एक क्वेश्चन, जैसे स्टैटिक, टाइम एंड वर्क, हाइट एंड डिस्टेंस, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, प्रोबेबिलिटी, ट्रेन, हाइट, डिस्टेंस, कोऑर्डिनेट, पाइप एंड सर्टेन। देखिए आपको अब ध्यान क्या देना है, आपका ये जो क्वेश्चन है ना, इतना आपको इसको बहुत ही अच्छे से डिटेल में पढ़ना है। खासकर इतने टॉपिक को देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक, एज प्रॉब्लम तक आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि इससे ज़्यादा क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन ज़्यादा आने की संभावना है 2024 के बीपीएससी टीआरई 3 और 4 में। इन दोनों के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, और आगे जितने भी सारे पेपर्स होने वाले हैं उन सभी के लिए ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये जब आपका बहुत ही अच्छे से हो जाए कंप्लीट, जब आपको लगे कि हाँ इससे कोई भी क्वेश्चन मेरा अब छूटेगा नहीं, तब जाके इसको अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि इन सभी, देखिए सिलेक्शन तो आपको एक एक नंबर दिलाएगा, तो इन सभी को अच्छे से पढ़ लेना। और एक और मैं आपको बात बता दूं कि जो आपका टॉपिक अच्छा है उसको और अच्छा कर लेना, ठीक है। उसके बाद लास्ट में आपको जो नहीं आता है उसके बाद उसके बारे में पढ़ना, ठीक है दोस्तों। तो अब मैं आप लोगों को बता दूं कि कौन कौन सा सब्जेक्ट किस टीचर से पढ़ना है, ठीक है। सबसे पहले तो आपका लैंग्वेज सब्जेक्ट की बात करें तो लैंग्वेज सब्जेक्ट में ना आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप लैंग्वेज सब्जेक्ट में जनरल जो इंग्लिश होता है आप उसे पढ़ लेना। जनरल इंग्लिश मतलब मुझे नहीं लगता कि उसे पढ़ने की ज़रूरत है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आपने कभी नहीं भी पढ़ा है तो मैं बता दूं कि 9 नंबर 30 में तो
30 में 9 नंबर तो कोई भी लेकर आता है, अगर आप तुक्का भी मार दोगे तो आ जाएगा। तो थोड़ा बहुत तो आप लोग जानते ही होंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि इस पे इतना ध्यान देने की ज़रूरत है, लेकिन फिर भी आप लोग क्या करना कि नाउन, नाउन प्रोनाउन, एडजेक्टिव वर्ब ये सब देख लेना, ठीक है। और जनरल जो 6 to 8 के इंग्लिश के जो बुक होते हैं ग्रामर वगैरह के, आप उसे देख लेना, उससे काम हो जाएगा बहुत ही। और बाकी जो मैंने टॉपिक बताए हुए हैं उससे आप एक बार पढ़ लोगे तो हो जाएगा काम, ठीक है। जो जीके का पोर्शन है ना, जैसे हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, ये सभी आप खान सर के यूट्यूब पे जाके पढ़ लोगे। देखिए खान यूट्यूब पे ना खान सर के बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है, वो भी फ्री में, आपको कोई पैसे नहीं लगने वाले हैं। वहाँ से आप जाके ना कर लोगे, वहाँ पे बहुत ही डिटेल में बताया। तो जीके का पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। जीएस की दोस्तों बात करें तो जनरल साइंस के लिए आप क्या करोगे, आप आपको बिल्कुल अगर 100% रिजल्ट चाहिए ना, तो 6 से लेके 10 तक का जो भी साइंस का बुक है, आप उसे बहुत ही अच्छे से पढ़ लो, आपका सिलेक्शन गारंटेड हो जाएगा, क्योंकि उससे ही सारे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। अब रहा मैथ का बात, तो दोस्तों मैथ के लिए मैं आपको एक टीचर के बारे में बताऊंगा जो मुझे सबसे अच्छा लगता है। बाकी पता नहीं, मैंने जो भी अभी तक पढ़ा हुआ है तो मुझे सबसे बेस्ट टीचर जो अभी तक लगते हैं वो हैं सर आदित्य आदित्य रंजन सर। वैसे उनका आप चाहो तो क्लास ले सकते हो, ज़्यादा मुश्किल तो नहीं है, बहुत महंगा नहीं है। और चाहो तो यूट्यूब पे भी वीडियोस अवेलेबल। आप ये मत समझना कि मैं इनका प्रचार वगैरह कर रहा हूँ, मुझे इनकी प्रचार करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये पहले से ही बहुत ही फेमस आदमी है। और इनका जो पढ़ाने का जो तरीका है ना, वो बहुत ही अच्छा है और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, मैं खुद ही इनसे पढ़ता हूँ। तो मुझे लगता है कि आपको भी बहुत ही अच्छा लगेगा, और उनका जो पढ़ाने का तरीका है, जो कॉन्सेप्ट है, वो बहुत ही बढ़िया है। तो मैथ का मुझे लगता है कि इनसे अच्छा आपको तैयारी कोई नहीं करवाएगा। ये एक टीचर हैं एसएससी के, तो थोड़ा डीप लेवल में पढ़ाते हैं, तो आपको उतना डीप नहीं जाना है, आपको बस ऊपर ऊपर का, जैसे मान लो कि किसी टॉपिक का ना, जैसे मान लो कि आप परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस एंड डिस्काउंट, इसके आप पूरे क्लास कर लेना, ठीक है। और इसके बाद जो भी क्लास होगा ना, 3-4 क्लास करके छोड़ देना, और जितने पे इन्होंने जो वर्कशीट दिया हुआ है, जो क्वेश्चन बनाने के लिए दिया है, उससे आप क्वेश्चन बनाना। उसके बाद आपको ना कहीं से कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 क्लास कर लेना, उसके आगे की क्लास करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उससे ज़्यादा डीप क्वेश्चन पूछेगा ही नहीं टीचर वाले पेपर में। तो ये आप जो कर लेते हो, इतना कर लेते हो आप, तो आपका जो सिलेक्शन है ना पक्का हो जाएगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, अगर आप वीडियो अच्छा लगे तो उसे सब्सक्राइब ज़रूर करना, ठीक है। और एक और चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं अपने चैनल पे ऐसी वीडियोस अपलोड कर रहा हूं जो कि अगर आपने कभी साइंस नहीं पढ़ा है, आपने कभी बायोलॉजी नहीं पढ़ा है, आपने कभी जीके जीएस नहीं पढ़ा है ना, तो उन लोगों के लिए मैं ऐसा बैच लेके आया हूँ जो एक ही बार में आप लोगों को समझ में आ जाएगा, मतलब, ठीक है। चलिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत ही मन लगा के पढ़िए और एग्ज़ाम निकालिए। भगवान करे कि आप लोगों का एग्ज़ाम निकल जाए दोस्तों, मेरी दुआ रहेगी। चलिए, धन्यवाद।